मैं राजपूतों का इतिहास पढ़ रहा था, उनकी लड़ाइयों के, उनके कौशल के इतिहास पढ़ रहा था और उसी में एक जगह पर आता है जौहर। जब कोई राजा हारने की कगार पर होता था, ये लगता था कि वो हार जाएगा और किले के ऊपर विधर्मियों का अधिकार हो जाएगा, तो उस समय किले के अंदर चंदन की लकड़ियां जलाई जाती थीं। चंदन की लकड़ियों पर घी डाल करके एक अग्नि कुंड तैयार किया जाता था, जिसमें उस किले की जितनी रानियां थीं या जितनी राजकुमारियां, जितनी भी महिलाएं होती थीं, वो सभी अपने प्राणों की आहुति दे देती थीं। ये संदेश होता था कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब परिवार पीछे रह नहीं गया है और अब लड़ने के लिए कोई मोह माया नहीं बची है, अब केवल अपने प्राणों के न्योछावर हो जाने तक लड़ाई लड़ना है। उस महल के जो चारण होते थे, जिन्होंने इन रानियों, इन राजकुमारियों को अपनी गोदी में खिलाया था, उनको अपने हाथ से खाना खिलाया था, उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी कि ये अग्नि समाप्त होने तक वो उसी महल में रहेंगे। सोचो कि वो अपने हृदय को कितना कठोर करते होंगे। सोचो कि वो रानियां, वो औरतें अपने हृदय को कैसा पाषाण जैसा बनाती होंगी कि जिन महलों में वो पली बढ़ी, खेली और जहां उनकी शादियां हुई, जहां वो ऐशो आराम के साथ रहती थीं, उन्हीं महलों में वो जल करके अपने शरीर को समाप्त कर देती थीं। वो अपने मृत शरीर भी इन विधर्मियों को नहीं सौंपना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये विधर्मी, ये म्लेच्छ उनके मृत शरीरों के साथ क्या कर सकते हैं। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे समाज की पढ़ी लिखी लड़कियां जो कि कॉरपोरेट्स में काम कर रही हैं, जो अपने कैरियर की ऊंचाइयों के ऊपर हैं, वो भी इन विधर्मियों के चक्कर में पड़ करके अपना जिंदा शरीर उनको सौंप देती हैं और बाद में उनको ब्लैकमेलिंग और ना जाने क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। शायद इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम अपनी लड़कियों को शुरुआत से वो शिक्षा नहीं देते। हम ये नहीं बताते कि समाज में कि पहले इन म्लेच्छों ने, इन विधर्मियों ने हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार किए हैं, क्या क्या कुकर्म किए हैं और इनका इतिहास कैसा है। शायद अगर समय निकाल करके हम इतिहास की उन गाथाओं को अपने बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ाएं, समझाएं, तो वो ज्यादा सतर्क रहेंगे इन शिकारियों के जाल में आने से। विचार अवश्य करिएगा।